आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैंने भी छात्र राजनीति की है, बीजेपी की साजिश सफल नहीं होगी, बंगाल में बवाल पर बोली सीएम ममता बनर्जी। आगरा प्रयागराज समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 10 राज्यों को करेगा कवर। वो दबे पांव आता है, घरों से बच्चों को उठा ले जाता है, बहराइच में खूनी भेड़ियों का आतंक। 50,000 की सैलरी पर 1 लाख पेंशन, जानिए एनपीएस से बेहतर है यूपीएस। यूक्रेन ने अब कौन सी गलती कर दी जिससे भड़क गए पुतिन, रूस ने दाग दिए 236 ड्रोन। मक्का के क्लॉक टावर पर बिजली गिरने का खौफनाक वीडियो आया सामने। बिग बॉस 18 में दिखेगी सरकटे की दहशत, शो के निर्माताओं ने किया सुनील कुमार को फोन। वो टैलेंट से जलते हैं, कंगना रनौत ने बॉलीवुड को लिया आड़े हाथ। और टेस्ट रैंकिंग में कोहली यशस्वी को हुआ फायदा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर से रेप और बलात्कार मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया है, वह इस पूरी घटना से निराश और भयभीत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घटना पर कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि अपराधी कहीं और घूम रहे थे। अब बहुत हुआ, समाज को ईमानदार होने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि मैंने भी छात्र राजनीति की है, मैं कोलकाता पुलिस को सैल्यूट करती हूं जिन्होंने इतने संयम से कोलकाता की रक्षा की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी साजिश कर ले, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। पूरे भारत में बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों पर दबाव बना रही है, मेरे खिलाफ झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज के दिन मैं आरजी कर अस्पताल की पीड़िता को समर्पित करना चाहती हूं, वह हमारी छोटी बहन है। यूपी, मणिपुर समेत कई राज्यों में ऐसा हुआ है। हम इस दिन को उन पीड़ितों को समर्पित करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि इनके आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हम इसके लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है उसे साफ है कि उसे न्याय नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। इसमें 1,52,000 करोड़ की निवेश क्षमता होगी। उन्होंने कहा है कि ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ राजनीतिक रूप से प्लान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार इन परियोजनाओं पर 28,602 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूपी के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। 26 अगस्त की रात भेड़िया थाना खैरी घाट क्षेत्र में घर के आंगन में सो रहे एक बच्चे को उठा ले गए। अगले दिन घर से 500 मीटर दूर उसका छत विछत शव मिला। इसे कुछ दिन पहले आदमखोर ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया था। इलाके में बीते 30 से 40 दिनों में भेड़ियों का झुंड बच्चों सहित 9 लोगों को मार चुका है। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इन घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से रात में अकेले बाहर ना निकलने की अपील की है। फिलहाल वन विभाग की कई टीमें गश्त पर लगी हुई हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, मगर हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग अब घर में रहने से भी डरने लगे हैं।
केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। पहले इसे एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता माना जा रहा था, लेकिन मंगलवार को वित्त मंत्री ने साफ किया है कि ये एनपीएस से अलग है और बेहतर है। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसे कैसे है। आइए कैलकुलेशन के जरिए समझाते हैं कि अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीने है तो फिर कैसे यूपीएस के जरिए एनपीएस से ज्यादा पेंशन हासिल हो सकती है। पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर सरकार की ओर से पेंशन की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में खास क्या है जो इसे एनपीएस से अलग बनाती है। तो बता दें कि पूरी पेंशन तभी मिलेगी जब किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी पूरी की है। पेंशन की रकम अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी। यूक्रेन और रूस के हालात अब काफी गर्म हो गए हैं। खास तौर पर 2 दिन पहले जब यूक्रेन ने रूस की रिहायशी इमारत पर हमला किया था, तब से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी नाराज है। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला भी किया। रूस ने 236 ड्रोन दागे, जिनमें से 200 से ज्यादा टारगेट पर जाकर गिरे। मिडिल ईस्ट के जानकार अब मान रहे हैं कि अगर पुतिन को गुस्सा आ गया तो यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने सारातोव की रिहायशी इमारत पर अमेरिका में हुए 9/11 जैसा ड्रोन हमला किया था। अब इसी बात से भड़के पुतिन ने यूक्रेन पर गोलियों की बारिश कर दी है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर भी कब्जा किया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस किसी वजह से चुप बैठा है। अगर वह जिद पर आ गया तो यूक्रेन को भारी नुकसान हो सकता है। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक सऊदी अरब के मक्का में भयंकर तूफान आया है, जिससे वहां उम्रा करने गए लोग काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। इंटरनेट पर सामने आए एक वीडियो में सऊदी अरब के मक्का में स्थित प्रसिद्ध घंटा घर पर बिजली गिरती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े क्लॉक टावर पर बिजली गिर रही थी, जिससे पूरे शहर में रोशनी फैल गई। ग्रैंड मस्जिद के साथ साथ अबराज अल बैत परिसर के पास मौजूद क्लॉक टावर पर बिजली गिरने के पलों को फोटोग्राफर ने कैद कर लिया। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के प्रवक्ता हुसैन अल कहतानी ने एएफपी को बताया है कि तूफान के कारण 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। कहतानी ने बताया है कि हालात 2015 के तूफान जैसे ही थे, जिसमें ग्रैंड मस्जिद में एक क्रेन गिर गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव अभिनीत स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर यह इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिलहाल फिल्म की कहानी के साथ दर्शकों को इसके कलाकारों का अभिनय भी खूब पसंद आ रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। स्त्री 2 में सरकटा के किरदार ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है। इस भूमिका को सुनील कुमार ने निभाया है। फिल्म के बाद से ही उनकी लोकप्रियता में गजब का इजाफा देखने को मिला है। अब अभिनेता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील जल्द ही बिग बॉस शो के आगामी सीजन में नजर आ सकते हैं। एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन रिलीज से पहले उन्हें फिल्म को लेकर विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। सिख समुदाय फिल्म पर बैन लगाने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं इस विरोध के बाद भी कंगना फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। पंगा क्वीन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में न सिर्फ बॉलीवुड को होपलेस प्लेस बताया, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि बिरादरी के लोगों ने उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की है। कंगना रनौत अपनी बेबाक बोली के लिए जानी जाती है। नेपोटिज्म के मुद्दे पर अक्सर कड़ी आवाज उठाने वाली कंगना ने बॉलीवुड को होपलेस प्लेस बताते हुए बताया कि यहाँ वही लोग आसानी से आगे बढ़ते हैं जिन्हें चीजें आसानी से मिल जाती है, या फिर वो चापलूस या पिछलग्गू बन जाते हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को आईसीसी की जारी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है। कोहली 2 स्थान के फायदे के साथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल शीर्ष 10 में शामिल है। यशस्वी 1 स्थान के फायदे से 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित 6ठे स्थान पर खिसक गए हैं। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट श्रीलंका के खिलाफ मैनचेस्टर में अच्छे प्रदर्शन के बाद टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं।